हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ज़ीशान हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव। गाइस, आज बात कर लेते हैं हम जो कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ उसके मुताबिक। बहुत ही दिल दुखाने वाली परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की तरफ से। एक तरह से हम मैच जीत चुके थे, लेकिन विद इन अ सेकेंड जो है वो हमारा कंट्रोल ना करने की वजह से इनिंग के ऊपर मेरा ख्याल है कि ये हार जो है ना वो हमारा मुकद्दर बनी है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरा ख्याल है सेम रहेंगी, हम इसको बदल नहीं सकते। वो चाहे 2015 का वर्ल्ड कप हो, वो चाहे 2019 का वर्ल्ड कप हो, वो चाहे 2021 का वर्ल्ड कप हो और 2023 का वर्ल्ड कप हो। और वो है जो आपने इजी कैच, लॉलीपॉप कैच जो है वो ड्रॉप करने हैं और छोड़ने भी हमने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ है। और उनके बिग प्लेयर्स को हमने मौका देना है कि वो आएँ और भाई हमें मारें यहाँ। तो फिर भी जिस तरह से स्टार्ट किया था वार्नर ने और मार्श ने, तो ऐसा लग रहा था एक वक्त के ऊपर कि ये स्कोर जो है वो 450 प्लस जाएगा। लेकिन बहुत ही अच्छा कमबैक किया हमारे बॉलर्स ने और उनको कंटेन किया 368 तक। ये मतलब एक अच्छी अचीवमेंट थी और एक वक्त तक तो ये लग रहा था कि ये स्कोर जो है वो इजीली अचीवेबल है, जबकि आपको ऐसा स्टार्ट मिले ओपनिंग की तरफ से कि आपको 130 प्लस रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप मिले। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अभी वर्ल्ड कप के दरवाजे खुले हुए हैं, अभी 5 मैचेस आपके बकाया हैं। लेकिन अगर आप सेम मिस्टेक जो है वो दोहराते रहेंगे बार बार, तो फिर सॉरी टू से बट हम जो है वो रिज़ल्ट नहीं गेन कर सकते जिसके लिए हम जो है वो वर्ल्ड कप में गए हैं खेलने के लिए। बड़ी टीमें ऐसे नहीं बनती। बड़ी टीमें बनने के लिए आपको हर कंडीशन के अंदर और हर सिचुएशन के अंदर आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ये एक ऐसा फॉरम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी स्टेज है कि जिसके ऊपर आप नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर भी, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। मैं यहाँ पर ज़रूर बात करना चाहूँगा हमारे बाबर आजम। लोग उसको रिलेट करते हैं विराट कोहली के साथ, नो डाउट इज़ ए ग्रेट प्लेयर। बाबर आजम काफ़ी देर से नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं। लेकिन आप ज़रा देखें, एक बैट्समैन जो है वो अगर एक जगह के ऊपर आउट हुआ है तो उसकी कोशिश होती है कि नेक्स्ट टाइम मैं उस जगह पे आउट ना हूँ। लेकिन हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो सेम पैटर्न के ऊपर, स्पिनर बॉलर से सेम पैटर्न के ऊपर जो है वो आउट हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से एक फाउंडेशन मिल गई थी ओपनिंग में, उसके बाद बस ये था कि हमें 40 to 50 रन्स की एक पार्टनरशिप लगानी थी रिजवान के साथ बाबर आजम ने, और मैच जो है वो हम 1 साइड जीत जाते। लेकिन बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए गेम के अंदर और वो सिर्फ ये थे, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 थे, काफ़ी ज़्यादा थे। मतलब बाबर आजम का आउट होना, फिर उसके बाद भाई जब आपको नज़र आ रहा है कि इफ्तिखार अहमद बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, हार्ड हिटर है, नो डाउट उनकी एबिलिटी के ऊपर कोई शक नहीं है कि वो बड़े लंबे लंबे छिक्के मार सकते हैं। तो जब आपका फास्ट बॉलर के ऊपर बैट आपका खुल रहा है, आपका चल रहा है, तो किसी अच्छे बॉलर को रिस्पेक्ट देना आपकी ज़रूरत बन जाती है। विराट कोहली को यही चीज़ ग्रेट बनाती है, वो टारगेट करता है बॉलर को कि मैंने इस बॉलर के ऊपर जो है वो मैंने अटैक करना है और इस बॉलर को रिस्पेक्ट देनी है। बहुत अच्छे बॉलर हैं एडम जाम्पा, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनके क्रेडिट के ऊपर बहुत अच्छे ओवर्स हैं, बहुत अच्छे स्पेल हैं, ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप में बल्कि इससे पहले भी। तो इस मैच के दौरान भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बहुत नपी तुली बॉलिंग कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि वो एक ओवर जो था वो इफ्तिखार को थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी कि वो वहाँ पर उस बॉलर को रिस्पेक्ट देता। वहाँ पर आप सिंगल 2 पे, 3 पे, 4 पे अगर ओवर निकालते, वो उसका आखिरी ओवर था आई थिंक, या सेकंड लास्ट ओवर था, तो उसके बाद आपके लिए ओपन था दरवाज़ा जो है वो। उसके बाद ऐसे बॉलर उनके पास नहीं थे। इवन मिचेल स्टार्क जो है वो भी कोई ऐसे रिदम में नज़र नहीं आ रहे थे। पैट कमिंस को आपने पहले ही 2 छक्के मार दिए थे, और जो उनके पार्ट टाइम बॉलर हैं स्टॉइनिस, उनको भी आपने मतलब अच्छा छिक्का किया डाउन द ग्राउंड। तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। उसके बाद आ जाते हैं रिजवान के ऊपर। ऐसी कोई हार्श सिचुएशन कभी भी नहीं बनी पूरे मैच के अंदर कि जहाँ पर आपको 12-13 की रन रेट चाहिए थी और आपको हर ओवर में 2 छक्के चाहिए थे। नहीं,
आपको 7-8 की भैया रन रेट चाहिए थी, और 7-8 रन रेट जो है वो इतने बड़े ग्राउंड के अंदर 2-3 सिंगल हो जाए, एक डबल हो जाए, एक बाउंड्री आपको एक ओवर में चाहिए थी। कोई ऐसी हार्श शॉटें खेलने की, आउट ऑफ द बुक्स जो है वो शॉटें खेलने की ज़रूरत नहीं थी। और उसका कॉस्ट क्या किया हमने, हमें वो कॉस्ट हमें पड़ी है 2 पॉइंट्स जो हमने खोए हैं ऑस्ट्रेलिया से, जो एक मैच जीता हुआ हम हारे। यहाँ पर मैं फिर बात करूँगा बाबर आजम की कप्तानी पे, कि भैया आप पैट कमिन को देखें, आप थोड़ा सा जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जब तक नहीं सोचेंगे, आप अनकन्वेंशनल क्रिकेट जब तक नहीं खेलेंगे, तब तक आप रिज़ल्ट नहीं ले सकेंगे अच्छे। आप देखें पैट कमिन को, उसने देखा है कि यार बॉल नहीं सीम हो रहा, या स्पिन नहीं हो रहा, या स्विंग नहीं हो रहा बॉल, तो उसने अपने बॉलर्स को यूज़ कैसे किया, उसका फील्ड प्लान क्या था। आपने एक जो है वो पहले ही बुक बना ली होती है, एक प्लान बना लिया होता है एक दिन पहले, आई थिंक, कि हमने यहाँ से यहाँ तक 10 ओवर जो है वो इन बॉलर से करवाने हैं, 11 से 20 ओवर इस बॉलर से करवाने हैं, वहाँ से आगे जो है वो इस बॉलर से करवाने हैं। भैया ऐसा नहीं होता ना, ग्राउंड के अंदर जाकर आपको बॉलर शफल करने पड़ते हैं। हमें देखें, नवाज़ को स्कोर लग रहा है, इफ्तिखार अच्छे ओवर करवा रहा है, तो वाई नॉट कि आप उसको 10 ओवर पूरे करवाएं इफ्तिखार से। आपको पता चल रहा है कि यार आपके फास्ट बॉलर जो हैं, और फिर देखें डेविड वार्नर और मिचेल मार्श को आपने मौका दिया कि वो 30 ओवर तक बैटिंग को लेके जाएं, जब आपके शहनशाह ने बहुत अच्छे ओवर करवा लिए थे, तो वाई नॉट कि आपने ऐसा चांस लिया हो कि आप लेकर आएँ, आपका विकेट टेकर बॉलर है वो, और आप उसको लेके आएँ और विकेट के पीछे जाएँ, आप ऐसी अटैकिंग फील्ड सेट करें। आपने उनको मौका दिया स्कोर करने का, हाथ खोलने का, लूज़ बॉल्स दी आपने, नवाज़ हो और फिर हमारे उसामा मीर हों। मैं मतलब समझ नहीं आ रही कि ये क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग है, क्या थिंक टैंक जो है वो वहाँ पर सोच रहा होता है, क्या प्लान बन रहा होता है। बैटिंग में भी आप ऐसे कोलैब कर रहे हैं, कभी आपका टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है तो मिडिल ऑर्डर नहीं कर रहा, कभी मिडिल ऑर्डर कर रहा है टॉप ऑर्डर नहीं कर रहा। तो ये सारे कम्बिनेशन जब तक जो है वो आप अच्छे से नहीं मतलब एक जेल नहीं होंगे, एक कड़ी नहीं बनेगी, तो भैया रिज़ल्ट ऐसे आते रहेंगे। आपको ये सोचना पड़ेगा इसके बारे में। फिर मैं नवाज़ के ऊपर आऊँगा कि नवाज़ के बारे में भैया, आप स्पिन कहाँ है बॉल के अंदर, अगर स्पिन नहीं है तो कुछ सीखें, आप जडेजा से कुछ सीखें, आप मिचेल सैंटनर से कुछ सीखें, इवन आप सचिन रविंद्रा से कुछ सीखें कि बॉल की थोड़ी सी पेस आपने बढ़ानी है। आप 85-86 पे बॉल फेंक रहे हैं, वो फ्लाइट मिलता है बॉलर बैट्समैन को, और बैट्समैन उसको अपनी मर्ज़ी से हिट कर रहा है। वो भैया थोड़ी सी जडेजा की तरह अगर आपने वही लाइन पे और विकेट के अंदर बॉल करवानी है, टर्न नहीं मिल रहा, तो ज़रा उसको थोड़ा सा एक्सेस करने, इंक्रीज़ करने स्पीड को, 90-92 पे लेके जाएँ, 93 पे लेके जाएँ, ताकि बॉल बैट्समैन जो है उसको भी सेटल होने का टाइम ना मिले। 70 मीटर की बाउंड्री छोटी नहीं है, यहाँ पर छिक्का मारना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है जिस तरह से आपको छिक्के पड़ रहे होते हैं। तो यस, बाबर आजम एंड द कंपनी हमारी टीम है। हम तो आपको करते रहेंगे सपोर्ट, लेकिन साथ में बताते रहेंगे जो हम सुन रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं कि यार ये यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं बाहर बैठे हुए, तो आपको क्यों नहीं आ रही, या थिंक टैंक को क्यों नहीं आ रही। तो बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर नेक्स्ट गेम, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम खुद आपके साथ हैं हमेशा। और ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये तनकीद नहीं है, ये जस्ट सजेशंस हैं जो हम यहाँ पर बैठे हुए बाहर जो है एग्जामिन कर रहे हैं, जो हम एनालाइज कर रहे हैं ये चीज़ें। शादाब खान थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा अपनी स्पिन के ऊपर, नवाज़ को थोड़ा सा करना पड़ेगा। भाई आप मैच विनर हैं, आपको बाबर आजम जो है वो अपना मैच विनर कहते हैं, आपकी बैटिंग के अंदर भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही ना नवाज़। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप जो है वो बॉलिंग में भी नहीं 100% दे पा रहे, बैटिंग में भी नहीं दे पा रहे, और फील्डिंग तो माशाल्लाह हमने देखा है कि यार आप इजी कैच जो है वो सारी टीम छोड़ रही है, तो ऐसा नहीं होगा ना। अगर आप ऐसे ही कैचेस छोड़ेंगे जैसे वाटसन का राहत अली ने छोड़ा, आप ऐसे ही कैच छोड़ेंगे जैसे डेविड वार्नर का आसिफ अली ने छोड़ा, आप ऐसे ही कैच छोड़ेंगे जैसे मैथ्यू वेड का कैच जो है वो हसन अली ने छोड़ा, और आपने कल देखा कि जैसे आपने डेविड वार्नर का कैच जो है वो उसामा मीर ने छोड़ा, तो रिज़ल्ट हमेशा ये बात लिख लें आप कि जब आप ऐसी स्टेज के ऊपर किसी भी प्लेयर को चांस देंगे तो वो मैच एक साइड पर लगा देगा आपके लिए। तो भैया आप हमारे मैच विनर्स हैं, और हमारे लिए बेस्ट तो आप ही हैं, तो दुआएं हमारी आपके साथ हैं। काइंडली कुछ ऐसा मौका दें कि हम भी लोगों को फ़ख्र से कह सकें कि यार हमारी टीम अच्छा खेल रही है। बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।